वेलकम टू chaotic mess, जहाँ लाइफ है मेसी और हम है सैसी। कैसा लग रहा है? अरे मुझे क्या हुआ है, तू तेरे बारे में बता। सिर्फ ऐसा लग रहा है कि स्कूल को गालियाँ देती रहो। अरे क्यों? स्कूल लाइफ हमारे लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। स्कूल इतना इम्पोर्टेंट होता है जहाँ पर हम हमारी ऑलमोस्ट आधी से कम लाइफ स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्ती मेमोरीज बनाते हैं। तू ऐसा क्यों कह रही है यार? ओ हेलो जी, हमारे टाइम पे फन एंजॉयमेंट के वारिस के बेटे की शादी में गए थे। ये आपके गैस है? हाँ, मतलब वी कांट इग्नोर द फैक्ट दैट हमारी स्कूल लाइफ थी थोड़ी सी वियर्ड बिकॉज ऑफ द वियर्ड रूल्स ऑफ आवर स्कूल, राइट? अरे वो चोमू जैसे दो चोटियाँ और चमन जैसे वो यूनिफॉर्म, लाइक सीरियसली। आई अग्री विद दैट। अरे एक बार क्रिमिनल अगर आए स्कूल में तो भी चलेगा, बट उसके नेल्स प्रॉपरली कट होने चाहिए, हेयर्स प्रॉपरली कट होने चाहिए, कपड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए। फिर तुम भले कुछ भी कर दो स्कूल में, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? पर ये तुझे कैसे पता? नेक्स्ट पार्ट। अरे जो जेंडर इक्वालिटी के नारे है ना, वो सिर्फ वॉल लिखे रहते, अप्लाई कोई नहीं करता। स्पेशली स्पोर्ट्स डे के दिन इन बॉयज की तो ओ माय गॉड, बॉयज को क्या क्या स्पोर्ट्स खेलने मिलते थे, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल। मीनवाइल गर्ल्स, वो तो सिर्फ क्लास में बैठेगी, लेक्चर सुनेंगी, गालियां सुनेंगी और बाय बाय। नो स्पोर्ट्स फॉर देम। लाइक अगर होते भी थे तो वो जस्ट बच्चों वाले थे। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू सब में पार्टिसिपेट करने वाली थी। हाँ, हार्डली एक गेम में पार्ट लेती थी तू। तू यहाँ मुझे रोस्ट करने आई है या हमारे आज के टॉपिक को? कम ऑन यार। लेकिन हमने ये बहुत फेस किया है कि अगर लड़कों से बात करें तो शी इज सो कैरेक्टरलेस। अरे भाई, वो भी तो ह्यूमन बींग्स है ना। और अगर वैसे देखा जाए तो टीचर्स कितने कैरेक्टरलेस है। वो बॉयज से बात नहीं करती क्या? वो सर्स से बात नहीं करती क्या? ओहो, यू गॉट अ पॉइंट बेब। आई नो बेब। और हम वो बात कैसे भूल सकते ब्रो, एनुअल डे। उसकी तो तू बात ही मत कर। ओके, तो फिर गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज। अरे अरे अरे, इतना भी दिल पे मत ले। मतलब हमारी आई थिंक वीडियो और थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए ना। अरे मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ओ माय गॉड, उस दिन एनुअल स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के दिन हमें क्या क्या चेहरे देखने को मिल रहे हैं। एक वो गर्ल्स होती है जो हम हमारी कोरियोग्राफी इन पे थोपेंगे, यस वी आर गोना डू दैट। अरे पहले खुद डांस सीख ले मेरी बहन, फिर दूसरों को सिखा। मेरी तो ऐसे लिटरली ब्लड बॉईल करने लगती है वो लड़कियां जो ऐसे करके अटेंशन सीख करती है। एनुअल डे के दिन हमें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो पूरी स्कूल लाइफ में कभी आते ही नहीं, लेकिन जब एनुअल डे स्टार्ट हो क्या रे भिकमंगिया, तो उसमें तो आना ही है कुछ भी करके। हाँ राइट, हमारी एक वो क्लासमेट थी, क्या नाम था उसका? अरे बस बस भाई, सबके स्कूल में ऐसा कोई स्टूडेंट तो पक्का रहा होगा। राइट, पूरे साल आती नहीं थी, नाम भी क्या याद रहेगा ना उसका। पर हाँ, तुझे वो सडेलू टीचर याद है क्या, जिसका एटीट्यूड ओ माय गॉड क्लाउड 9 छोड़ो 10 छोड़ो 11 12 तक था। अरे हाँ बिल्कुल, वो किसे याद नहीं रहेगी मुझे। काम ही तो ऐसे सरदर्द वाले थे कि कोई उसे कैसे भूल सकता है ब्रो। काश हमारी स्कूल फिनलैंड के स्कूल जैसी होती यार। ऐसा क्यों? अरे फिनलैंड एक हैप्पीएस्ट कंट्री है ना, तो भला वहाँ हमारी जैसे स्कूल्स कहाँ मिलेंगे। बात तो सही है, पर हमारे स्कूल वहां जाके भी फिनलैंड को सैड बना देगी, बट खुद थोड़ा सा भी हैप्पी नहीं होगी फॉर श्योर। और फिर बता, तुझे क्या लगता है हमारे स्कूल ने कुछ अच्छे काम किए होंगे? अरे तो क्या, डू यू इवन नो हमारे स्कूल के टीचर्स में ना एक वासी खास खूबी थी। अगर हमारी छुट्टी 5 दिन की भी है ना, तो वो ऐसे जादू टोना करके होमवर्क कहीं से भी अवेलेबल करके 10 दिन का तो दे ही देती थी। दैट्स देयर स्पेशल हिडन, नॉट हिडन बट देयर स्पेशल टैलेंट। और कुछ तुझे अच्छी बातें याद है स्कूल के? हाँ याद है। चल फिर बताओ, और क्या है अच्छी अच्छी बातें स्कूल के?
क्या थे? अरे बता भी। अरे याद है अरे भाई, स्कूल की अच्छी यादें याद करने के लिए अच्छे काम भी तो होने चाहिए। हमारे स्कूल ने क्या ही अच्छा काम किया था भाई। फिर भी हमारे स्कूल को ऐसा लगता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। उसमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हें लगता है कि वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है। कम ऑन, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग में रह रहे हो आप? हाँ, अकड़ तो ऐसी ही रहती थी उनकी। और मुझे ना अब तक एक बात समझ नहीं आई, ये चप्पल का और डिसिप्लिन का क्या मैटर है यार। मतलब पहननी है तो ब्लैक सैंडल से पहनो, ब्लैक शूज भी नहीं पहन सकते आप, क्रॉक्स नहीं पहन सकते। व्हाट द एक्चुअल हेल? क्या मतलब डिसिप्लिन कहा, चप्पल कहा? और आप खुद आपके चप्पल देखो, कभी क्रॉक्स पहन के आ जाती थी। और तुझे एक बात याद है, हमें 10th स्टैंडर्ड में कहा जाता था कि आपको देख के तुम्हारे जूनियर सीखेंगे, याद है? हाँ है याद वो। तो डोंट यू थिंक गाइस इट्स वेरी वेरी कॉमन कि आप लोगों को, आप टीचर्स को देख के हम सीखेंगे। तो टेल मी वन थिंग, आप लोगों को स्मार्ट वॉच अलाउड है, कुछ भी चप्पल पहनना अलाउड है, सैटरडे और वेडनेसडे को, हाँ सैटरडे और वेडनेसडे को कुछ भी रैंडम ड्रेस या साड़ी वेयर करना अलाउड है, तो हमें क्यों नहीं? गिव मी द रीजन, हमें क्यों नहीं? हम आप लोगों से नहीं सीखते क्या? मतलब अरे बहन छोड़ ना, तू कहाँ हमारे स्कूल में लॉजिक ढूंढ रही है। सब लोग तुझे ही पागल बोलेंगे। और हमारे स्कूल में ना एक टीचर थी, वो इंग्लिश टीच करती थी और उसकी खुद की इंग्लिश वाज लाइक OMG। ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, वर्ड सबकी एक साठ वाट लगा देती थी वो। आई स्वेयर उसकी इंग्लिश सुन के ना भले भले इंग्लिश स्पीकर्स चुप हो जाएंगे। इतनी इतनी इंग्लिश कहती थी वो कि ओ माय गॉड। मतलब मैं अच्छी, ऐसा sarcastically भी वर्ड यूज नहीं कर रही थी, अच्छी इंग्लिश बोलती थी वो। बिल्कुल नहीं, sarcastically भी यूज नहीं करना मुझे वो। पर इट्स सो कॉमन कि इंग्लिश आती ही नहीं तो कृपया मत छाड़िए। आई नो आप इंग्लिश टीचर है, बट इट्स ओके, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये हमारे स्कूल में देखने को मिलेगा, जैसे इंग्लिश आती ही नहीं उसको इंग्लिश टीचर बना देना। ओए, और तुझे याद है हमारी फेयरवेल? फेयरवेल भाई कब हुआ था वो? आई थिंक मैं एब्सेंट थी, मैं फेयरवेल को नहीं गई थी। अफसोस है मुझे, ये उस दिन के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पाई। हमने सोचा था हमारी फेयरवेल भी दूसरे स्कूल की तरह होगा, डांस, फैशन शो, एक्ट एंड ऑल, पर हमारे स्कूल के टाइम का फेयरवेल क्या हुआ था, मतलब ये सुन के ना आप लोगों को आपकी स्कूल अच्छी लगने लगेगी। लाइक आप बोलोगे हमारी स्कूल बेस्ट है, क्योंकि ब्रो क्या फेयरवेल फेस किया है हमने। हमारे स्कूल का फेयरवेल का बजट सिर्फ एक घटिया सा माइक था जो कि स्कूल का ही था, जिसमें से हार्डली कुछ सुनाई दे रहा था, क्योंकि 3 और सिर्फ हमने स्टूडेंट्स और टीचर की स्पीच सुनी है जिसमें सिर्फ झूठी तारीफें थी। उन लोगों ने थोड़े से भी एफर्ट्स नहीं लिए उस स्पीच को रियल दिखाने के लिए, और हमें 3 घंटा, लेजिट 3 घंटा मेरे लाइफ के उस फेयरवेल की बोरिंग और फेक स्पीच में व्यस्त हुए हैं। मुझे इतना अफसोस है, मैं क्यों गई फेयरवेल पे। मतलब मैं पूरा फेयरवेल खत्म होने तक इसी चीज का वेट कर रही थी कि अब रोएंगे हम लोग। ओके, स्पीच होने दो फिर रोएंगे, फोटोज निकालने के बाद रोएंगे। रोना ब्रो, व्हाट इज दैट? वी डोंट नो। मैं पागलों की तरह वेट कर रही हूँ। ओके अब रोएंगे ये लोग, बट कम ऑन, किडिंग यू नॉट। जब हम 9th और 8th स्टैंडर्ड में थे तब हमारी सो कॉल्ड क्लासमेट एनुअल फंक्शन के दिन 10th स्टैंडर्ड के, जब वो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने ना एक एक्ट परफॉर्म किया था स्कूल लाइफ के बारे में। तब ये फ्यूचर के बारे में सोच के रोने लगे कि ओ माय गॉड 10th में हमें भी स्कूल छोड़नी पड़ेगी। और अब भाई रो लो ना, उस दिन रो रहे थे, अब क्यों नहीं रो रहे हो? क्या प्रॉब्लम है क्या? फेयरवेल के बाद हमें पाव भाजी खाने को दी थी, ऑब्वियसली देनी ही चाहिए क्योंकि इतने 3 और दिमाग खाया है हमारा। पर उसका टेस्ट भी अगर कुछ देना ही है तो अच्छा टेस्ट का दो ना। अब यहाँ मैं खाने को बुरा नहीं बोली हूँ, नो डिसरिस्पेक्ट टू फूड, बट मैं बोल रही हूँ हमारे स्कूल के चॉइस
के बारे में पूरा फेयरवेल ऐसा ही था, चला गया। अरे ऐसे ही स्कूल के बारे में बोलते रहे ना तो बहुत मतलब पूरा साल चला जाएगा, बट इनके कंप्लेंट्स कभी खत्म नहीं होंगे। और हाँ, हमारे पास इतना टाइम है, मतलब है, लेकिन इनके लिए कौन वेस्ट करेगा। हाँ जी, राइट है जी। सो कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, लाइक करना मत भूले प्लीज। वेलकम टू क्या देखना। सॉरी फर्स्ट वीडियो है और इतनी बारिश हो रही है यार, बहुत डिस्टर्बेंस है। देख लेंगे बाद में, कुछ तो हैंडल कर लेंगे। अरे यार भाई, मैं नेक्स्ट टाइम इस रोलिंग चेयर पे नहीं बैठूंगी यार, ये क्या है।